डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है ना, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x और विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x² अपॉन 1 + x² है ना, 1 - 2x²। बच्चों इस तरह का दे रखा हो तो अपने को क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह का दे रखा हो तो अपने को क्या रखना है, टेन थीटा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, x को टेन थीटा रखना है। बच्चों तुरंत आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आप डिक्लेयर कर दिया करो, नहीं तो आपको मॉड वगैरह में और आगे सब्स्टिट्यूशन में आगे जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है उसमें दिक्कत आएगी। सेकंड, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। इसके हिसाब से ये पुट करना ठीक रहेगा, इसके हिसाब से साइन थीटा पुट करना ठीक रहेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो बच्चों ये लिखा है टेन इनवर्स ऑफ 1 + tan² कितना आ जाएगा, sec²। sec² का रूट कितना आएगा, मॉड सेक। सेक का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में कितना आएगा, पॉजिटिव, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस के साथ खुलेगा अपॉन टेन थीटा। बच्चों ऊपर नीचे अपन ने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा बाई 2 है ना। ये अपने को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप ये देखो कि थीटा बाई 2 का रेंज कितना होगा, -π/4 से π/4। ठीक है, जो tan इनवर्स tan का ग्राफ ये है, ठीक है, tan इनवर्स tan का ग्राफ ये लाइन क्या है आपका, y = x। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। tan इनवर्स tan के ग्राफ में x = 90 और x = -90 के बीच में जो लाइन आती है वो है y = x। ठीक, तो आपका ये आता है थीटा बाई 2। थीटा दोबारा याद करो, थीटा क्या था आपका, tan इनवर्स। बच्चों यानी कि इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी सेम एक्सप्रेशन को मैं tan इनवर्स x/2 करके लिख सकता हूँ, जो कि आराम से अब डिफरेंशिएट हो जाएगा। ध्यान रखना, भूल जाओ आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बस आप इसको ये लिख सकते हो, है ना, यही होता है सिंप्लीफिकेशन। अब बच्चों इसमें आप क्या करो, इसमें आप x को 1 - 2 देखो, 1 - 2 sin² क्या होता है, या 1 - 2 cos² क्या होता है। तो 2 cos² थीटा -1 होता है cos 2 थीटा, 1 - 2 sin² थीटा होता है आपका sin 2 थीटा। तो इसमें x की जगह रख दिया अपन ने sin थीटा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, है ना। और बच्चों थीटा तुरंत डिक्लेयर करो। साइन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, -90 से 90, ये बात हमेशा याद रखें। बच्चों ये आ रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, अगेन cos थीटा, समझ गए ना, मॉड और ये सब क्या है, cos थीटा ही खुलेगा। और 1 - 2 cos 1 - 2 sin² कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा। बच्चों अपने को आराम से दिख रहा है कि tan 2 थीटा। ठीक बच्चों, साइन थीटा, x को मैंने क्या रखा, x को मैंने क्या रखा, साइन थीटा। तो जिस नेबरहुड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो फंक्शन बना वो क्या बना, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अब आप थोड़ा सोच के देखो, अब यहाँ पर जो फंक्शन चल रहा है, यानी कि उसमें जो इनपुट चल रहा है वो आपका 60 के आसपास चल रहा है, अगेन सेम ग्राफ। तो ये लाइन y = x आती है -90 से 90 के लिए, तो मेरा 60 डिग्री अभी भी यहीं पर कहीं पर होगा, ठीक है ना। तो लाइन का इक्वेशन अगेन y = x आएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 थीटा। और थीटा अब याद करो कितना था, थीटा आपका साइन इनवर्स x था। गॉट इट। तो ऐसे मत सोचना कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर रख दिया x को tan थीटा, यहाँ पर रख दिया x को साइन थीटा, वो तो कुछ नहीं, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब डेरिवेटिव बहुत आराम से निकाल लूंगा। अब इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव है ना, कितना आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x है ना, ये आएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव क्या रखना है, x की जगह, x की जगह रखना है हाफ। तो x की जगह हाफ रखना है, 1 - 1/4 3/4 √3/2 आएगा। अच्छा ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। और कितना आएगा, 4 आएगा। 1 + 1/4 कितना आएगा, 1 + 1/4 है ना, 5/4 है ना। तो √3/10 आ रहा है ना, √3/10 है ना। अच्छा डी ऑप्शन आ रहा है, जो डी ऑप्शन दिख गया क्या अपने को।